इस आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद आत्मनिरीक्षण और निधिध्यासन के माध्यम से अपनी आंतरिक स्थिति का विवेचन निरंतर करते रहना चाहिए। किस परिस्थिति में, किस कारण से हम इस मार्ग को पकड़ते हैं। आरंभ में हमारी जो भी मानसिक स्थिति रहती है, जो भी कारण होते हैं, उनको भी सदैव स्मरण रखना होता है। इस मार्ग को छोड़ने में वो जो पिछले कारण होते हैं, संकल्प होते हैं, जिस कारण से इस मार्ग में आते हैं, उसका भूल जाना भी बहुत बड़ा कारण रहता है इस मार्ग को छोड़ने का। किस लिए हम आए थे ये याद नहीं रहता है। अगले अगले भिन्न भिन्न योजनाओं को हम पकड़ लेते हैं। नई नई योजनाओं में अपने को बांध लेने पर कालांतर में होता है कि फिर इस मार्ग से च्युति हो जाती है, छूट जाती है, मार्ग छोड़ देते हैं। इस कारण से प्रारंभिक स्थितियों को भी देखते रहना चाहिए। आरंभ में हम जिस घर को, मकान को, परिवार को, विद्या को, व्यवसाय को, जिनको भी छोड़ते हैं और छोड़ करके हम इस मार्ग को पकड़ते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आ जाते हैं, निश्चय से उस समय उन व्यवसाय संबंध आदि में कोई न कोई बाधा विशेष अथवा न्यूनता स्पष्ट दिखाई देती है। वहाँ कुछ कमी होने के कारण से ही उसको हम छोड़ते हैं। आगे उससे कुछ विशेष मिलने वाला है, कुछ विशेष उपलब्धि अपेक्षित होती है, वो भी दिखाई देती है। उस परिस्थिति में हम फिर उसको छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इधर आने के बाद फिर से हम उसको ही बड़ा मानने लग जाते हैं। वही ठीक था, जिसलिए हम आए हैं वो वस्तुतः ठीक नहीं है, इससे अच्छा वही था। तो ऐसी विपरीत मान्यता हो जाने के कारण, फिर से बदल जाने के कारण से भावना या तो इस मार्ग में अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, या फिर रास्ता मार्ग बदल लेते हैं। इस कारण से निरंतर इन साधकों को और बाधकों को, दोनों को देखते रहना चाहिए, देखते रहना होता है। लौकिक अवस्था में जहाँ हम पहले रहते हैं, निश्चय से कोई न कोई दुखद परिस्थितियाँ रहती हैं, जैसा कि बताया गया है, रोग, शोक और वियोग। प्रायः ये तीन में से कोई न कोई कारण रहते हैं जिनसे व्यक्ति वर्तमान संबंध को, स्थान को, अधिकार को, ऐश्वर्य को छोड़ देता है और आगे आता है। या तो विशेष रोगी होता है, वो रोग इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि वहाँ के भोग उसके लिए अब प्राप्त ही करने योग्य नहीं रहते हैं। भोग ही नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, पहन नहीं सकता, सब कुछ होते हुए भी वो भोगने में समर्थ हो जाता है। और यहाँ तक ये होता है कि शायद अब आगे जीना भी कठिन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आने के बाद व्यक्ति निश्चय से वहाँ से भाग जाता है। तो उस समय जो उसका भागना होता है वो होता है, हम इससे उत्कृष्ट जीवन हमें आगे मिलेगा। व्यर्थ में हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते हैं, व्यर्थ में हम दुख भोगना नहीं चाहते हैं। उस समय ऐसा निर्णय होता है, दिखाई देता है कि हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस कारण से अब उससे बचने के लिए उसको छोड़ देता है व्यक्ति।
ऐसे कोई शोक होता है परिवार वालों से, साथी से, संबंधी से, भागीदारों से, उसको कोई न कोई विशेष धक्का लगता है। आपस में छल कपट के कारण से, विश्वासघात के कारण से, धंधे में, व्यवसाय में, या जो साथ के कार्य होते हैं, या फिर जो अधिकार क्षेत्र होते हैं, उनमें आघात लग जाने के कारण से व्यक्ति को लगता है कुछ नहीं है, ये सब व्यर्थ है, इसमें जीवन लगाना व्यर्थ है, कुछ नहीं रखा होता है इसमें, छोड़ो इसको। और वो व्यक्ति अब आत्मकल्याण के लिए वहाँ से प्रवृत्त हो जाता है। तीसरा कारण होता है वियोग का। जिनके भरोसे वो रह रहा होता है, चाहे माता पिता हैं, भाई है, कोई भी होता है, पुत्र संतान कोई भी हो सकता है, जिसके आश्रय से वहाँ रहना होता है, उस आश्रय के भी छूट जाने पर, उसकी ओर से उपेक्षा दिख जाने पर, उसकी असमर्थता हो जाने पर, या उसके साथ वियोग किसी न किसी प्रकार से हो जाने पर, धन संपत्ति कोई छीन लेता है, घर से निकाल देता है, भागे हिस्सा नहीं देता है, बलात् उसको दूर कर देता है, या मृत्यु हो जाती है, कोई विशेष क्षति हो जाती है, कोई विपत्ति आ जाती है, काल आ गया, भूकंप हो गया, आग लग गई, जो भी होता है, किसी दुर्घटना हो गई, किसी न किसी कारण से वियोग हो जाता है जो अति प्रिय था। तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति को लगता है कि कुछ नहीं रखा है, इनसे कुछ नहीं होता है। आप स्थान चाहो तो बदल लो, उधर जाए। तो ऐसी स्थिति में उस समय तो बुद्धि काम करती है, ये पर्याप्त नहीं, ठीक नहीं है, चलो अब चलते हैं, इस स्थिति में या यहाँ रहना उचित नहीं है, ऐसा उसको स्पष्ट लगता है, और इन सब किसी कारणों से वो चल देता है और सोचता है वहाँ जाएंगे तो शांति हो जाएगी, इससे छुटकारा हो जाएगा। ऐसी कुछ स्थितियाँ नहीं होगी। बाहर के उदाहरण भी वो देख लेता है कि जो भी यहाँ इस क्षेत्र में आया है, इस परिस्थिति में आया है, लगभग सबके साथ यही घटनाएं होती हैं। किसी न किसी विपत्ति का मारा हुआ ही व्यक्ति आता है यहाँ प्रायः, वैसे तो कोई आता नहीं है। तो उस समय उसको उदाहरण भी दिख जाता है कि सबके साथ यही होता है, हमारे साथ ही केवल थोड़े हुआ है। ऐसा ही यहाँ होता रहा है, आगे भी होता ही रहेगा। तो उस समय व्यक्ति वहाँ की परिस्थिति के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहता है, संदेह नहीं रहता है उसको इसमें कोई सुधार हो जाएगा और कुछ हो जाएगा। लेकिन उसी व्यक्ति को फिर यहाँ इधर आने के बाद कालांतर में वो सारी परिस्थितियाँ भूल जाती है, चित्त में जो अनुभूति हो रही होती है वहाँ के विषयों से संबंधित अनुभूति दब जाती है पूरी। तो ऐसी स्थिति में फिर से व्यक्ति क्या होता है, वापस चला जाता है, इस मार्ग को छोड़ देता है। पहले तो उसमें आलस्य प्रमाद आने लग जाते हैं। यहाँ के साधनों का जो अनुष्ठान होना चाहिए, जितनी तत्परता से होना चाहिए, जितना इसमें पुरुषार्थ होना चाहिए, जितना तप इसके लिए करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो कम करने लगता है, रुचि हटा लेता है या रुचि अरुचि होने लगती है उसकी। तो ऐसे धीरे धीरे साधनों का अनुष्ठान यहाँ कम होने लगता है, जबकि कारण इसके केवल एक ही होते हैं, उस परिस्थिति को ये भूल गया है। चित्त में जो स्थिति पहले उभरी थी, जो विवेक था, वो कालांतर में वस्तुतः वो विवेक किसी न किसी कारण से दब जाता है। विवेक दब जाने से अब आगे प्रवृत्ति नहीं हो पाती है, भारी लगने लगता है। तो ऐसे में व्यक्ति उल्टा निर्णय ले लेता है कि ठीक नहीं है ये तो, इससे अच्छा जहाँ हम थे वहीं
चलना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में प्रायः क्या होता है, व्यक्ति का ये मार्ग छूट जाता है। इस मार्ग को व्यक्ति छोड़ करके वापस उन्हीं चीज़ों में चला जाता है। तो एक कारण तो ये रहते हैं, इसलिए मन में सदैव उस बात को भी स्मरण रखना चाहिए कि मैं इस कारण से आया था, ये परिस्थिति वहाँ पर थी, और अगर मैं वापस जा रहा हूँ तो उसमें क्या कोई अंतर आ गया, आ जाएगा क्या, फिर से यानी निधिध्यासन के माध्यम से फिर उन्हीं परिस्थितियों को दोहरा करके ला करके देखना चाहिए कि उसमें ऐसा क्या परिवर्तन हो गया, ऐसी क्या भूल हो गई है जो उस समय तो लग रहा था कि ये नहीं है पर्याप्त, अब उसमें क्या परिवर्तन आ गया जिससे कि वो पर्याप्त लग गया और आगे ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे यदि फिर से उसको याद रखते हैं, निधिध्यासन आदि करते हैं, तो फिर से वो स्थिति वापस आ जाती है, और स्थिति आने पर फिर से पीछे जाने की जो स्थिति होती है वो रुक जाती है। इस कारण से हर समय आत्मनिरीक्षण या निधिध्यासन के माध्यम से अपनी उन स्थितियों को भी याद करते रहना चाहिए, संकल्पों को भी दोहराते रहना चाहिए कि मैं किस लिए आया हूँ। दूसरी बात होती है कि वहाँ पर व्यक्ति प्रायः जो सोचता है वो पूरा नहीं सोचा हुआ होता है, वो इतने थोड़े थोड़ी कल्पना कर लेता है कि वहाँ जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, पूरा हो जाएगा, ध्यान समाधि लग जाएगी, आत्मा का परमात्मा का प्रत्यक्ष हो जाएगा, और क्या होगा, और क्या, दो चार ही तो काम है, इससे ज़्यादा उसको वहाँ दिखता नहीं है। फिर ये भी होता है कि खाने को पीने को नहीं मिला तो भी काम चला लूँगा, उस समय आवेश में ऐसा लगता है ये बस रहने के लिए क्या चाहिए, छत चाहिए, बहुत है, चारों तरफ से हवा पानी नहीं आए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। खाने को मान लो कुछ भी होता है, पेट भरना चाहिए, इससे और अधिक क्या ज़रूरत है। पीने को पानी मिल गया, पेट भर गया, रहने के लिए चारों तरफ से कोई दीवार मिल जाए, छत मिल जाए, पहनने के लिए कोई भी मोटा कपड़ा जैसा भी होगा लपेट के रख लेना है। तो ऐसे यानी कि उस समय जो कल्पनाएं करते हैं उसमें बिल्कुल थोड़े से भी जितने से काम चलना है जीवन, बस उतने सोचते हैं, उससे ज़्यादा की अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर लगता है अच्छा 2 चम्मच घी नहीं है, एक कैसे, दूध नहीं मिला, सब्जी भी नहीं बनती, अब तो शरीर तो सूख रहा है, बाहर कम हो रहे हैं। ऐसी अनेक परिस्थितियाँ जो छोटी छोटी होती हैं ना, फिर यहाँ गिनती में आने लगती है, जबकि पहले वो गिनती में नहीं थे। होती है वास्तविकता, लेकिन पहले वो ज्ञान में आता नहीं है, पूरा जो विचार होना चाहिए था वो होता नहीं है, केवल मान लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा। ऐसे पढ़ने लिखने के विषय में भी है कि उसमें क्या है, पढ़ लेंगे जैसे तैसे, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ लगता है कि अभी पता नहीं कितना पढ़ना है, अभी एक योग दर्शन पढ़ लेंगे और उसके बाद तो समाधि लग जाएगी, और क्या है, आगे ज़रूरत क्या है। और यहाँ के लगता है कि अभी तो छोटू छोटू बचा हुआ है, पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या होगा। ऐसे आकर के क्या होती है, नई मानसिकता बनती है, यहाँ आने के बाद नई परिस्थिति दिखती है। जिन लोगों के साथ में रहते हैं पहले उनके विषय में कोई विशेष परिज्ञान नहीं होता है, उनके स्वभाव का, उनके व्यवहार का, सोचते हैं सारे तो सिद्धि होंगे, कौन क्या करेगा किसको, कौन, सब राग द्वेष से ऊपर होते ही हैं, किसी में तो कुछ होता नहीं है ये सब। और यहाँ लगता है ये तो राग द्वेष के पुतले हैं सारे, विशेष रूप से इनमें होता है राग द्वेष। दुकान में या घर गांव में लोग रहते हैं, वो तो अपने को मानते हैं मैं तो बिल्कुल विशुद्ध चेता हूँ, राग द्वेष हमारे में है ही नहीं कुछ। दुकान भी चला रहे हैं, सब सारे व्यवसाय धंधे कर रहे हैं, और वो मानते हैं कि हमारे में तो कहीं कोई द्वेष नाम की चीज़ है ही नहीं, किसी से मुझे न राग है न द्वेष है, मैं तो बिल्कुल विशुद्ध आत्मा हूँ। और ये साधु सन्यासी जो है भयंकर रागी द्वेषी भुक्कड़ होते हैं, एक एक रोटी में इनका इतना राग होता है,
को पदे पदे ये साधु सन्यासी रागी द्वेषी दिखते हैं। 2 रुपये के लिए झूठ बोलते हैं, 1-1 रुपये के लिए झूठ बोलते हैं, ये बाबा लोग होते हैं। तो इस तरह से फिर यहाँ आने के बाद वहाँ घर पर रहता हुआ जो व्यक्ति 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 को कुछ नहीं समझता था, वही व्यक्ति यहाँ 5 रुपये के लिए झगड़ा करने को तैयार होता है, 5 रुपये के लिए झूठ बोल देता है, 5 रुपया चुरा लेता है, 2 रुपये भी। तो ऐसी इतनी अधिक परिस्थितियाँ यहाँ हो जाती हैं। जिसको रोटी घर में देखने की इच्छा नहीं होती थी, उसको यहाँ रोटियों के लाले पड़ते हैं। वहाँ 2 खाता तो यहाँ 5 खाने की इच्छा हो जाती है। तो ऐसी मतलब बहुत अधिक परिस्थितियाँ बदल जाती है। लेकिन ये इनमें जो परिवर्तन हुआ, स्तर भेद हुआ, इसका आकलन पहले से नहीं रहता है। भाई अभी सब कुछ तो हमारे हाथ में है, यहाँ हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है, माता पिता हैं जो भी हैं वो घर परिवार वाले दे देते हैं। वहाँ तो ऐसा होगा नहीं, वहाँ तो एक एक चीज़ मांगनी पड़ती है, उस पर भी कोई देगा कोई नहीं भी देगा। तो ये सारी की सारी जो परिस्थितियों का जो होता है वो आकलन नहीं रहता है पहले से, और यहाँ आते ही बस वो सामने आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति फिर घबरा जाता है, वो डर जाता है। ऐसी रोग हुआ, बीमारी कोई हो गई तो घर में तो लगता है कि भाई ये तो दिखाएंगे ले जाएंगे, और यहाँ लगता है पता नहीं कोई उठा के ले जाएगा भी नहीं, कौन दिखाएगा, किससे बताएं, किससे कहें। यहाँ डॉक्टर है कोई है कि नहीं है पता नहीं। यहाँ मैं पहले आया था तो एक दिन बिजली नहीं आई थी, मुझे लगा कि भाई तो प्यास से मर जाएंगे, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। उधर कभी पानी मैंने देखा ही नहीं था कि पानी नहाने को नहीं मिलता। 3 नहरें चलती हैं वहाँ प्रभात आश्रम में, पानी का तो कभी था ही नहीं होगा। यहाँ टंकी में पानी नहीं था कहीं, बिजली शायद नहीं आई, 1 या 2 दिन नहीं आई, तो ऊपर की टंकी में पानी नहीं दिख रहा था। मुझे लगा फिर पिएंगे क्या होगा आगे। बहुत मतलब भयंकर स्थिति सी लगी एकदम। तो अकस्मात पहले से कोई आकलन ही नहीं रहता है कि पता नहीं क्या होगा, जबकि पता नहीं यहाँ ऐसे जी रहेंगे। अभी भी वैसे ही बिजली चली जाती है, पानी टंकी सूखती रहती है, भरती रहती है। टंकी से कभी हमने नहाया धोया पिया ही नहीं था कभी पानी। तो ऐसी अन्य चीज़ों में भी होता है, पहले हम कुछ का कुछ सोच रहे होते हैं, यहाँ आने के बाद होता है एकदम बदल जाता है। तो उस काल में यदि धैर्य हमारे पास नहीं होता है, स्थिरता यदि हमारे पास नहीं होती है, तो तत्काल हम विपरीत योजना बना लेते हैं। छोड़ो इस चीज़ को, हटो यहाँ से, और कहीं देख लेंगे या बाद में देख लेंगे, आगे चल करके इसको कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। ऐसे ही प्रायः क्या होता है इस जीवन में, साधनों का तो अभाव रहता ही है। घर में रहते हैं सारे साधन अपने हाथ में होते हैं, यहाँ आने के बाद साधन अपने हाथ में नहीं होते हैं। तो छोटी छोटी जो हमारी अपेक्षाएं होती है, उनकी पूर्ति नहीं होने पर लगने लगता है कि ये कहाँ फंस गया करके। और इसमें फिर यही लगता है, खाने में पीने में हर जगह प्रतिबंध सा दिखाई देता है। जो खाना चाहते हैं वो खाने को नहीं मिलता है, जो पहनना चाहते हैं जैसा पहनने को नहीं मिलता है। तो एक मानसिकता बनती है कि नहीं, पहले कुछ जमा कर लेना चाहिए, धन इकट्ठा कर लेना चाहिए, कुछ पैसे बैंक में जमा कर लो, और एक विशेष राशि होने के बाद फिर योगाभ्यास शुरू किया जाए। फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी, मांगने की नहीं रहेगी किसी तरह की। तो अब वो व्यक्ति फिर क्या करता है कि अब जो उसको साधना करनी थी, ज्ञान उपार्जन करना था, आंतरिक निर्माण करना था, वो फिर से अब दोबारा धन संग्रह में लग जाता है। धन अब आ जाता है तो फिर लगता है कि भाई किसी के अधीन हम क्यों रहेंगे, किसी अपना स्थान भी होना चाहिए। फिर तो दूसरे तो पता नहीं कब धक्का दे के निकालेगा। पर्याप्त स्थान रहने के लिए जैसा चाहिए, कमरा नहीं होता है, बिस्तर नहीं होते हैं, पात्र नहीं होते हैं।
तो अब फिर लगता है कि छोटी सी भले ही कुटिया अपनी हो, लेकिन अपना एक बिल होना चाहिए जिसमें जब चाहे घुस जाएं, जब चाहे निकल जाएं, कोई पूछने वाला तो नहीं होगा ना। तो ऐसे जाके फिर क्या होती है मानसिकता, थोड़ा सा धन जमा हुआ था उसने रखने का चाहिए उसको। फिर अब वही व्यक्ति कुटिया की सोचता है, आश्रम की सोचता है। तो अब जब थोड़े आश्रम में हो जाते हैं कुटिया, तो फिर लगता है इसकी आय भी तो चाहिए ना निरंतर, ऐसे कैसे चलेगा। अब उस व्यक्ति का उद्देश्य साधना ना होकर के फिर से धन संग्रह हो जाता है, प्रचार हो जाता है। वही लोकेशना वित्तेषणा जो होती है वापस उसकी फिर से जागृत हो जाती है। अब इसके लिए उसको दिन रात पुरुषार्थ भी करना होता है, व्याख्यान भी देता है, तैयारी भी करता है। तो अच्छा बोलना आ गया, लोगों से संपर्क हो गया। तो अब उसको लगता है कि पर्याप्त हो गया, इस जीवन में अब विराम देना चाहिए, योगाभ्यास अगले बार कर लेंगे। अब तो जैसे तैसे ये जीवन कट जाए। धीरे धीरे शक्ति कम होने लगती है, बुढ़ापा की संभावना दिखती है। तो अब व्यक्ति सोचता है कि बस हो गया, जितना करना था कर लिया, अब अगले जीवन में करेंगे बस। तो इस प्रकार से क्या होता है, धीरे धीरे जो उसकी मानसिकता पूरी की पूरी बदल जाती है। अब इस स्थिति में उसके पास और कोई चारा नहीं होता है अपने को वो अब सम्मानित रूप में रखे। इसलिए अब उसको जितना बोलना आ गया, पढ़ाना आ गया, पढ़ना आ गया, अब उसी से उसको फिर अपना अस्तित्व दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में अब वो किसी के अधीन नहीं रह सकता, किसी के अनुशासन को नहीं स्वीकार करता है। फिर अपनी या तो परंपरा चलाता है, अपना अनुशासन चलाता है। तो ऐसे करके फिर उसमें वापस वे ही अहंकार आ जाते हैं। और अहंकार आने के बाद अब सुनिश्चित है कि ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो समर्पण से होती है, सेवा से होती है, विनम्रता से होती है, अपने को छोटा मानकर चलने पर ही होती है। जैसे ही अपने को देख लिया कि अब तो मैं सबसे बड़ा हूँ, कोई मुझे कुछ कहने वाला नहीं है, तो इस परिस्थिति में नया ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। या तो उसको सीधे सीधे ईश्वर के साथ संबंध दिखाई दे, ईश्वर की प्राथमिकता उसकी बुद्धि में या तो बैठ गई, या फिर उसको लग रहा है कि मेरा अंदर कुछ नहीं है, मैं वस्तुतः रिक्त हूँ, मुझे ये चाहिए चाहिए, ऐसी या तो तीव्र जिज्ञासा उसमें रहेगी। या ईश्वर के साथ संबंध रहेगा तो उस परिस्थिति में तो नया ज्ञान विज्ञान उसको होगा उत्पन्न। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, अंदर से उसको कुछ दिखता भी नहीं कमी, तो अब उसको अहंकार रखना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में फिर नया ज्ञान जो तत्व ज्ञान होता है अहंकार स्थिति में बिल्कुल नहीं उत्पन्न होता है। इसी कारण से योग दर्शन में कहा है कि संग स्मया अकर्णम पुनर्अनिष्ट प्रसंगात्। योगाभ्यासी व्यक्ति को यहाँ तक कि समाधिस्थ को भी संग और स्मय इन दो का निषेध कहा है। यानी कि लौकिक भोगों से या भोगवानों के साथ ना तो उसका संग होना चाहिए, ना ही उसके त्याग का उसको अभिमान होना चाहिए। उसको अपना बड़प्पन भी नहीं दिखना चाहिए कि मैं तो इतना बड़ा हो गया, ऐसे ऐसे मेरे शिष्य हैं, ऐसे ऐसे मेरे भगत हैं, ऐसे ऐसे लोग मेरे को आमंत्रित करने वाले हैं। ये अहंकार का स्मय होता है। तो स्मय के लिए भी कहा है कि अगर उसमें स्मय हो गया तो निश्चय से अब क्या होगा, छिद्रान्वेषी जो होता है, नित्योपचर्य कहा है वो शब्द, वितर्क उसको गिराएगा। यानी कि फिर से उसको मृत्यु की ओर धकेलने वाला वितर्क उसके अंदर उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसलिए योगाभ्यास में चाहे जितनी भी प्रगति हुई है, उन्नति हुई है, साधना हुई है, विज्ञान प्राप्त हुआ है, सबके होते हुए भी मन में कभी अहंकार की स्थिति नहीं आनी चाहिए। उसको नहीं लगना चाहिए कि मैं बड़ा हो गया, अब मेरे सामने कोई नहीं रहा, ऐसी स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि लोग से वो तुलना नहीं कर सकता और ईश्वर के बराबर कभी हो नहीं सकता। वास्तविकता यही होती है। और अहंकार होने पर ये दोनों चीज़ें हट जाती हैं। तो चाहे व्यक्ति में लौकिक लालसाएं हो जाए, तत्परक बुद्धि हो जाए, साधनों के प्रति वो तत्पर हो जाए, या फिर ज्ञान विज्ञान आदि से वो पर्याप्त बढ़ जाए, उसके कारण से, योग्यता के कारण से उसमें अहंकार आ जाए, तो दोनों ही उसको इस मार्ग से गिराने वाले होते हैं। इन दोनों के कारण से वो रास्ते को छोड़ सकता है व्यक्ति। इस कारण से अगर हम आंतरिक रूप से इन परिस्थितियों को हम मिलाते नहीं रहते हैं, देखते नहीं रहते हैं, तो हमारे मन में ये फिर वितर्क धीरे धीरे आने लग जाते हैं। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ बहुत अधिक ऊंची नीची होती रहती है, उत्थान पतन, उतार चढ़ाव, साधनों का अभाव, कहीं कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ यहाँ निरंतर चलती रहती है। तो उनमें कभी भी संकल्प में भेद नहीं आना चाहिए। जिसको लेकर हम चले थे, ईश्वर प्राप्ति को, विवेक वैरागी को, तत्व ज्ञान को, आत्मा या परमात्मा के साक्षात्कार, यही लक्ष्य होता है आरंभ में। तो इनको कभी भी भूलाना नहीं चाहिए, भूलने नहीं देना चाहिए। किन कारणों से कभी भी इसमें न्यूनता आ जाती है किसी भी कारण से, तो उनको तत्काल पकड़ के दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर हम स्वभावतः ध्यान आदि करते रहते हैं, उपासना आदि नियमित करते रहते हैं, आत्मनिरीक्षण करते रहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां प्रायः नहीं आ पाती है। बीच बीच में जो इस तरह के आते हैं अगर वितर्क, तो तत्काल वो हमारी पकड़ में आ जाते हैं और उसका हम निदान कर लेते हैं। लेकिन हमारी अंतः प्रवृत्ति नहीं रहती इस तरह की, विशेष करके आत्मनिरीक्षण आदि नहीं करते हैं, इनको महत्व नहीं देते हैं, दिन रात आंतरिक स्थितियों की तुलना नहीं करते रहते हैं, तो ये दोष वितर्क हमारे अंदर आते रहते हैं और फिर से हमारे जो पुराने कुसंस्कार होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में चलने पर सावधान रहना चाहिए, अपने पिछले संकल्पों को सदैव याद रखना चाहिए, बल्कि उसको लिख करके रखना चाहिए। मैंने ये संकल्प लिए हैं, ये मेरे संकल्प थे, इस योजना के लिए मैंने इन सभी को छोड़ा है, वो कहीं न कहीं लिख के रखना चाहिए। और आगे के लिए भी ऐसी भावना बनाते रहना चाहिए। अपना जीवन जब तक ऋषियों के अनुकूल नहीं होता है, जब तक अपना जीवन ऋषियों के सदृश नहीं हो जाता है, तब तक जीवन नहीं है। वो एक तरह से पशुता में ही हम जी रहे होते हैं। ऐसा मान करके चलते हैं तो हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, हमारे अंदर शिथिलता नहीं आती है, हताशा निराशा की स्थितियाँ नहीं आती है और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं।